क्षेत्र को जो मिला है, और रावत भाटा में भी पूरे दुनिया के और हिंदुस्तान के जो परमाणु संयंत्र है उस पर सबसे अच्छा काम करने वाला जो यूनिट है वो राजधानी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया था, तो सोचता हूँ शीघ्र ही वो उस स्थान पर आएंगे। पहले 1-2 यूनिट थी, आदरणीय अटल जी के हाथों वो राष्ट्र के नाम समर्पित हुई, अब 7-8 यूनिट हो रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ हैं, इसके लिए हम सब लोग निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो गई और तीसरी बार पार्टी ने आपके ऊपर भी भरोसा किया है, क्षेत्र का दौरा भी शुरू कर दिया आपने, लेकिन आपको घेरने की पूरी तैयारी हो गई। उदयलाल आंजना कांग्रेस से आने वाले हैं, भारत आदिवासी पार्टी भी यहाँ प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, राजपूत चेहरा सामने हो सकता है, कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ें? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां किस लिए बनी है? सभी अपना प्रत्याशी उतारेंगे, सभी पार्टियां प्रयास करेंगे वो उनका बेहतर वो हो। लेकिन आप ये देखिए कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में 2019 में भी राहुल गांधी जी अपनी उत्तर प्रदेश की लोकसभा छोड़कर वायनाड गए थे। और ये देश भर के हालात हैं कि किन परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये क्यों हुआ कि आज़ादी के इतने वर्षों तक जिन पार्टियों ने शासन किया और 10 वर्षों में मोदी जी ने काम किया, लोग उसमें अंतर देख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि 10 वर्षों में जो काम हुआ वो आपने 50 वर्षों तक नहीं कर पाया। चाहे गरीब कल्याण के लिए हो, चाहे सांस्कृतिक उत्थान के लिए हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे महिलाओं के युवाओं के कल्याण के लिए हो। इसीलिए देश की जनता का अटूट विश्वास मोदी जी के प्रति है। और आप देख रहे हैं कि अंदर खाने कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप है। और इसीलिए बाकी राजनीतिक पार्टियां चूंकि चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं, तो कहीं कहीं वो सब लोग अपनी भूमिका निभाएंगी। लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन आज जिस प्रकार से उदयलाल आंजना से हमारी बात की, भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं, राम मंदिर को लेकर जाएंगे, हमारी भी राम में आस्था है, लेकिन वो कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, खासकर राजस्थान में लेके उतरेगी? मैं उनको बता दूं, 2004 से 14 का अपना रिकॉर्ड उठाए और 14 से 24 का मेरा 10 साल का रिकॉर्ड उठाए। 10 साल यूपीए और ये 10 साल एनडीए। अगर उससे कई गुना ज़्यादा नहीं हो तो राजनीति में जनता के सामने वोट मांगना बंद कर देंगे। अपना हिसाब किताब तो लाइए कि आपने उन 10 वर्षों में क्या किया, किसान कल्याण के लिए क्या किया, गरीब कल्याण के लिए क्या किया, रेलवे में क्या किया, हाईवे में क्या किया, आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए क्या किया, एयर कनेक्टिविटी के लिए क्या किया, गरीब उत्थान के लिए क्या किया, किसान कल्याण के लिए क्या किया, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया। आपका हिसाब किताब तो साफ है ना। तो लाइए, जनता उसमें निर्णय करेगी कि कौन सी सरकार ने इस क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम किया। यही हमारे मुद्दे हैं। कौन सी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण बनने से अटकाया और किस सरकार के उसमें बना है, किसने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया, लोग आज उनको ठुकराने का काम कर रहे हैं। किसने धारा 370 को इतने वर्षों तक कश्मीर से भारत को अलग रहने के लिए मजबूर किया, भारत और कश्मीर में 2 झंडे लगे रहे, किसने किया था? और उसको हटाया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। किसने अब तक 3 तलाक कानून लागू नहीं होने दिया? कौन जिम्मेदार है उसके? पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी मुस्लिम देशों में 3 तलाक का कानून है और हिंदुस्तान में ऐसा क्या कारण है कि आप उस कानून को नहीं लेकर आए? नागरिकता संशोधन कानून आया पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। 1950 में नेहरू लिया का समझौता हुआ था कि अगर उन देशों से जो विभाजन हो चुका है, उन देशों के कोई अगर जैन है, हिंदू है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, बौद्ध है, अगर वो हिंदुस्तान वापस लौट के आते हैं वहाँ परेशान होके, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी उनको नागरिकता देनी, उनको सुविधाएं देनी। आप क्यों नहीं कर पाए इतने वर्षों तक? क्यों लोग रिफ्यूजी बनकर रहे? इस हिंदुस्तान के होकर वो इस देश में अपना मकान नहीं बना सकते, स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं ले सकते, अपने बच्चों को बढ़ा नहीं सकते? कौन जिम्मेदार था उसका? यही कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी। और वो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई। इसका जवाब देना पड़ेगा आपको जनता में कि इतने वर्षों तक आपने देश को खंडित और विखंडित करने का काम किया, देश को बांटने का काम किया। आज वो एक रूपता दिख रही है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण। आज कश्मीर में तिरंगा फहरा रहा है तो मोदी जी के कारण। आज अयोध्या में
भव्य रामलला का मंदिर है, तो ये इसके पीछे कारण क्या है देश की जनता जानती है, और उसको आपने अभी तक लटकाने का काम किया। तो कई मुद्दे हैं और स्पष्ट है कि देश की और प्रदेश की जनता और इस क्षेत्र की जनता विकास और मोदी जी को चाहती है। क्या मान के चल लोकसभा प्रत्याशी शशि जोशी अपने संसदीय क्षेत्र का पूरा दौरा करने के बाद ही राजस्थान के दौरे पर जाएंगे? देखिए, मैं लगातार इस क्षेत्र में, मेरा आप सोशल मीडिया और बाकी सारा अकाउंट देखेंगे कि 9 वर्षों में सीपी जोशी अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए एक भी दिन नहीं लिया। इस क्षेत्र को अपना परिवार मानकर रात दिन में सेवा में लगा रहा हूँ, और अब भी निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सेवा में लगा रहा हूँ। तो ये थे लोकसभा प्रत्याशी